तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट एपिसोड 116 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देखना, मैं लिंक वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि वेस्टमैन अपनी सर्चिंग स्किल का यूज करके सबियन की बॉडी में हेवन डिवन फोनिक्स टाइप की एंशिएंट डिसीज ब्लड को ढूंढने लग गई थी, लेकिन उसकी वो सर्चिंग स्किल का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वेस्टमैन सबियन की बॉडी में उस एंशिएंट ब्लड को ढूंढ ही नहीं पाती है। और थोड़ी देर के बाद फैंग किंगर की वो सर्चिंग स्किल इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और उसकी वो सारी एनर्जी वापस से उसकी बॉडी में चली जाती है। अब इसके साथ ही सबियन बड़े ही स्माइल के साथ फैंग किंगर को कहता है कि वेस्टमैन अभी का क्या रिजल्ट है, आपको मेरे बॉडी में से कुछ मिला। जिसके साथ ही फैंग किंगर बहुत ही गुस्से में सबियन से कहती है कि तुमने आखिर मेरे उस फोनिक्स एसिड ब्लड को कहां पर छुपाया हुआ है। और अभी के लिए फैंग किंगर इतनी ज्यादा गुस्से में थे कि वो चाहती थी कि आगे बढ़कर सबियन की सारी कपड़े फाड़ दे और फिर उसे अच्छे से सर्च करे कि सबियन ने उस ब्लड को कहां पर छुपाया है। लेकिन अभी मिस फैंग को कहा पता था कि सबियन की कपड़े फाड़ कर उसकी बॉडी की तलाशी लेने से उसके हाथ ऐसे ब्लड नहीं बल्कि कुछ और ही लग जाएगा। और वैसे भी थोड़ी देर पहले मिस फैंग ने जो अपनी सर्चिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करके सबियन की बॉडी की तलाशी ली थी, वो इन्फॉर्मेशन उसके एंशिएंट ब्लड को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव थी। वो किसी भी तरह उसे फाइंड कर ही लेती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सबियन की बॉडी में से उस एंशिएंट ब्लड को फाइंड कर ही नहीं पाई। इस वजह से मिस फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी। अब इधर फैंग किंगर की एक्शन देखने के बाद फैंग तुझे बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं और वो फैंग किंगर को बड़े ही कौन वॉइस में कहता है कि फैंग किंगर तुम अपनी हद पार ना करो, तुम ये ना समझो कि तुम हेवन डीमन फोनिक्स लैब से हो तो ये बात रबर से तुम्हें कुछ नहीं कह सकती है। अगर तुम ये सोचती हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, और अगर अब तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो फिर तुम मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब फैंग जूली को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर मिस फैंग की फटकर हाथ में देती है और वो पूरी तरीके से खामोश रहती है। जो देखकर ली जूली आगे बढ़कर अपनी स्टूडेंट फैंग किंगर को कहती है कि किंगर आज की ये जो मैटर है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही फैंग किंगर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी ली जूली अपनी आंख के इशारे से उसे चुप करवा देती है। और वैसे अगर आज के दिन मिस फैंग सबियन की बॉडी में उस ब्लड को फाइंड कर लेती तो उस सबियन को किसी न किसी तरह फंसाने का कोई न कोई ऑप्शन ढूंढ लेती है और उसमें फैंग जूली भी कुछ न कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं दिया सबियन ने हर मामले पर अच्छा खासा पर्दा डाल दिया। अब इसके साथ ही फैंग किंगर पीछे हटते हुए सबियन को गुस्से में देखकर कहती है कि आज का ये मैटर मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी और न ही मैं इसे जाने दूंगी। जिसके साथ ही सबियन ने कोल्ड स्मेल के साथ उसे जोर से कहता है कि मिस फैंग अभी आप कुछ भूल रही है और विन लाइटनिंग पवेलियन का चीफ सेफर होने के नाते आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था आपको सबके सामने उसको पूरा करना ही होगा या आप अपने वादे से मुकरने वाले हैं। अब ये बात सुनकर फैंग किंगर गुस्से में सबियन को देखने लगती है और वो अपनी मुट्ठी बिस लेती है जिससे उसके हाथों में से खुद भी निकलने लगता है। और फिर इसके साथ ही वो आगे बढ़कर सभी लोगों के सामने सबियन के आगे झुककर सबियन से कहता है कि आई एम सॉरी। और अभी के लिए सबियन ने इस अक्रूर लड़की की जो कि हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से थी इसकी सारी एवर तोड़कर रख दी थी सभी लोगों के सामने। अब इधर फैंग जूली जब देखता है कि ये सारा मैटर ओवर हो गया है तो वो ली जूली से कहता है कि अभी आपने जैसा कि ये रिजल्ट तो देख लिए हैं तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अभी के लिए आपके विन लाइटनिंग पवेलियन का और सबियन के बीच जो बहस था वो खत्म हो चुका है, क्या ऐसा ही है ना। और अब फैंग जूली की ये बात सुनकर ली जूली का मुंह खुला रह जाता है और अभी के लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा था सबियन को लेकर, लेकिन वो अपना सारा गुस्सा पी लेता है क्योंकि उसने सभी लोगों के सामने अपने लफ्ज रखे थे, इसलिए वो अपनी बातों से मुंह पर तो नहीं सकते थे। इसलिए वो फैंग जूली और सबियन से कहता है कि फैंग जूली आपकी वजह से आज के इस मैटर को मैं खत्म कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबियन तुम जानते हो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रहेगा और ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट तुम्हारी वजह से लीक नहीं होनी चाहिए वरना मैं तुम्हें पर्सनली आकर किल कर दूंगा। जिसके साथ ही सबियन ने पॉलिसी स्मेल करके ली जूली की तरफ देखकर उसे बीट करते हुए ली जूली से कहता है कि ली जूली आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इसे कहीं भी लीक नहीं करूंगा। अब इसके साथ ही वही फैंग जूली ली जूली की जलाते हुए उसे कहता है कि ली जूली आप काफी ज्यादा अच्छे और दयालु बंदे हैं और मुझे लगता है कि इन 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पवेलियन है वो आप ही का पवेलियन है क्योंकि आपकी डिसाइपल इन चारों पवेलियन में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस साल की ग्रैंड मीटिंग का विजेता भी आप ही की डिसाइपल है और आप ही का विन लाइटनिंग पवेलियन है। लेकिन गाइस अभी के लिए ऑनेस्टली बताओ तो इस साल का विजेता सबियन था, लेकिन सबियन इस मैच में पार्टिसिपेट के तौर पर नहीं आया था, वो सिर्फ एक आउटसाइडर ही माना जाएगा। और इन चारों पवेलियन के डिसाइपल में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो थी फैंग किंगर और जो आउटसाइडर था जिसने की फैंग किंगर को हराया था वो था अपना सबियन जो कि ना तो फॉलिंग स्टार पवेलियन का स्टूडेंट था और ना ही किसी दूसरे पवेलियन का, लेकिन वो मास्टर येलो का स्टूडेंट जरूर था। और अब इधर ली जूली फैंग जूली की ये बात सुनने के बाद अपना सर हाँ मिला देता है और बाकी के 2 जूली जो कि वोंग कैन जूली और जैन जूली थे वो भी अपना सर हाँ मिला देता है क्योंकि वो दोनों अच्छे से जानते थे कि तानिंग और दूसरा वान चेंग फैंग किंगर का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो दोनों के जूली भी फैंग जूली की इस बात पर सहमत होते हैं। और इसी तरीके से आज की ग्रैंड मीटिंग ओवर हो चुकी थी, इसलिए फैंग जूली हंसते हुए सभी को गुड बाय कहकर अपनी विंड डेफिनेटली एनर्जी से एक बड़ा सा ईगल बदलता है और उसके सर पर जाकर रिपेयर हो जाता है। और फिर इसके साथ ही वो साउलियन मोकिंग नुआन और लिनियन से कहते हैं कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, जिसके साथ ही साउलियन मोकिंग नुआन और लिनियन उस ईगल पर खड़े हो जाते हैं और फिर इसके साथ ही वो सभी वहाँ से बहुत ही स्पीड से निकल जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद ली जूली फैंग किंगर से पूछता है कि क्या तुमने सच में उस लड़की की बॉडी में एसएस ब्लड को महसूस किया था, जिस पर फैंग किंगर अपने टीचर को बताती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन पता नहीं मैं अपनी फॉर्मेशन का यूज करने के बावजूद भी सबियन की बॉडी में से उस एसएस ब्लड को ढूंढ क्यों नहीं पाए। जिसके साथ ही ली जूली जो कि बहुत ज्यादा हरामी था वो जल्दी पर तेज रखते हुए कहता है कि तो ठीक है फिर फैंग किंगर तुम जाओ अपने हेवन डीमन फोनिक्स टाइम में और जाकर अपने क्लैन के लोगों को इस चीज के बारे में रिपोर्ट कर दो। वो जल्दी बहुत सारे स्टोन एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय करेंगे सबियन को पकड़ने के लिए और तब के टाइम इवेंट के फोरिंग स्टार पवेलियन भी उन लोगों को नहीं रोक पाएगा क्योंकि इस कमी ने ली जूली का तो प्लान यही था कि वो फोरिंग स्टार पवेलियन को किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते से हटवा दे, इसलिए वो हेवन डीमन फोनिक्स टाइम को इस चीज के लिए आरे लाने वाले हैं। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन
सीट होता और हम देखते हैं सवियन को जो कि अपने हाथ में अपने ग्लेडर जैसा फिल्म को लिए क्रूस करके बैठा हुआ था। और वही फैन जो सवियन को इस तरह से बैठा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। लेकिन तभी सवियन अपनी उस ग्लेडर जैसा फिल्म से हेवन इवन फोनिश टाइप की एसेस ब्लड को बाहर निकालता है। और ये चीज देखकर फैन चुनजी मोकिंग वन और इंडियन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत बड़ा हरामी है, इसने तो सच में ही हेवन इवन फोनिश टाइप के एसेस ब्लड पर हाथ फेरा हुआ है। और अभी के लिए इसने इस हेवन इवन फोनिश टाइप के एसेस ब्लड को अपनी हेवनली फिल्म में छुपाया हुआ था। तभी तो वो फैन किंगर अपनी फॉर्मेशन का यूज करने के बाद भी सवियन की बॉडी में से उस एसेस ब्लड को नहीं ढूंढ पाया। और उन ब्लड के ड्रॉप में से जो कि अभी सवियन अपनी फिल्म से बाहर निकाला था उसमें से जो फ्लक्चुएशन और एनर्जी निकल रही थी, वो चीज देखने के बाद फैन जो पहचान जाते हैं कि ये ब्लड किसी डाउजन क्लास के मैजिकल बीच का है जो कि हेवन इवन फोनिश टाइप के मैजिकल बीच है। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि आखिर सवियन के हाथ में ये एसेस ब्लड कैसे आ गया। और इसके साथ ही वो अपने साथ खड़े मोकिंग वन और इंडियन से कहता है कि ये मैटर किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, जिस पर मोकिंग वन और इंडियन अपना सर हाँ में रहता है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर ये मैटर हर तरफ फैल गया तो सवियन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन के सवियन की जान को भी खतरा हो सकता है उस हेवन इवन फोनिश टाइप से। और अब इसके साथ ही इंडियन सवियन की एक्सप्रेशन देखते हुए फैन से कहता है कि सवियन की हेवनली फिल्म से ये एंशिएंट ब्लड को बाहर निकल आया है। लेकिन फिर भी सवियन की एक्सप्रेशन इतनी ज्यादा बुरे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए सवियन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका मुंह लाल टमाटर जैसा हो चुका था। इवन के उसके स्किन भी काफी ज्यादा फूलने लगी थी, जो देखने के बाद फैन समझता है और वो कहता है कि अभी के लिए सवियन की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, जो सुनकर इंडियन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो जल्दी से कहता है कि तो हमें क्या करना चाहिए। जिस पर मोकिंग वन कहती है कि सवियन एक ह्यूमन और इस बेगरेट ने ले लिया हेवन इवन फोनिश टाइप के किसी मैजिकल बीच की एसेंस ब्लड, जो कि सिर्फ हेवन इवन फोनिश टाइप का कोई मैजिकल बीच ही ले सकता है और उसे झेल सकता है। लेकिन सवियन की बॉडी उनसे काफी ज्यादा इन्फेक्टेड है, यानी कि उनसे काफी ज्यादा कमजोर है। और अभी के लिए सवियन की बॉडी में ये जो एसेंस ब्लड की एनर्जी है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर उस ब्लड की एनर्जी सवियन की बॉडी में पूरी तरह से फैली तो उससे सवियन की बॉडी फट भी सकती है। हमें किसी न किसी तरह सवियन की बॉडी में से उस ब्लड की एनर्जी को बाहर निकालना ही होगा। जो सुनकर वही फैन चुनजी कहता है कि ये एनर्जी सवियन की बॉडी में बहुत ज्यादा फैल चुकी है, अब इम्पॉसिबल है सवियन की बॉडी में से इस एनर्जी को बाहर निकालना। और इधर सवियन की सिचुएशन इतनी ज्यादा पेनफुल हो चुकी थी कि उसकी बॉडी में दरारें आना स्टार्ट हो गई थी, जिससे सवियन दर्द के मारे चिकन चिल्लाने लग गया था। और वो कहता है कि डैमेड अभी के लिए मेरी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, आखिर में करूँ तो करूँ क्या। लेकिन तभी सवियन अपने दिल में उस एंशिएंट ब्लड को गाली देते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें समझो नहीं कर सकता, मैंने तो तुम्हें पहले भी अपने मेडिसिनल फील्ड में रिफाइन करके यूज कर लिया, तो अब मेरे सामने तुम क्या चीज हो। और अभी सवियन ये तो कह देता है, लेकिन उसकी बॉडी में जो उस ब्लड की स्ट्रेंथ थी वो उसकी बॉडी में हर तरफ हिलना शुरू होती है, जिससे सवियन का ऑरा स्ट्रॉन्ग तो हो रहा था, लेकिन इससे सवियन की बॉडी किसी गुब्बारे की तरफ फूलती भी जा रही थी। और ये चीज देखने के बाद फैन कहता है कि अगर सवियन ने इसे मेडिसिन में रिफाइन करके लिया होता तो तब के टाइम इस एसेंस ब्लड का इस तरह का ड्राई इफेक्ट ना होता। लेकिन अभी इस तरह से सवियन की बॉडी एक्सपोर्ट भी हो सकती है और हम इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी के लिए फैन जो सवियन को ऐसी हालत होता देख ही नहीं सकते, तो वो सवियन की हेल्प तो करना चाहते थे, लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब सवियन की बॉडी बिल्कुल किसी गुब्बारे की तरफ हो चुकी थी और वो किसी भी टाइम फट सकती थी। अब ये चीज देखकर सवियन सोचता है कि अब जैसा कि ये सिचुएशन आई गई है तो फिर मैं इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। और ये कहकर सवियन उस एसेंस ब्लड की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर फैन जुनी और मोकिंग वन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इधर फैन जुनी जब सवियन की बॉडी को फटने के करीब देखते हैं तो वो जल्दी से आगे बढ़कर अपनी दाव की सेक नील बना लेता है ताकि वो सवियन की हेल्प कर सके। लेकिन तभी उसकी स्टूडेंट मोकिंग वन उसे रोकते हुए कहती है कि टीचर अभी के लिए आप रुक जाए, हो सकता है कि सवियन के पास कोई बैकअप प्लान हो, क्योंकि वो इस तरह की ऊंची हरकत तो नहीं कर सकता, ये कोई बेवकूफ बंदा नहीं है जो कि बिना सोचे समझे इस तरह का कदम उठा ले। जो सुनकर फैन जुनी थोड़ी देर के लिए रुक देता है, लेकिन इसके साथ ही सवियन की बैग से बड़े बड़े हेवन इवन फोनिश बॉनिंग्स बाहर निकल आते हैं। और वो जो सवियन की बॉडी में एनर्जी थी जिसकी वजह से सवियन की बॉडी इतनी ज्यादा फूल चुकी थी, वो सारी एनर्जी ट्रांसफर होकर बहुत ही ज्यादा स्पीड से उस बॉनिंग्स में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली सवियन की वो बॉनिंग सवियन की बॉडी को फटने से बचा रही थी। और सवियन की जो एनर्जी थी जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरबेरिंग हो चुकी थी उसको भी एब्जॉर्ब किए जा रहे थे। और इधर इन बॉनिंग्स को देखने के बाद फैन जुनी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़के के पास इस तरह के बॉनिंग्स कहाँ से आ गए, क्योंकि मैंने हेवन इवन फोनिश टाइप के कुछ लोगों को यूज करते देखा है, उसके पास भी इसी तरह के बॉनिंग्स थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सवियन के पास ये जो बॉनिंग्स है उस पर फिटर्स नहीं है, मगर हेवन इवन फोनिश टाइप के लोग जिन बॉनिंग्स का यूज करते हैं उस पर फिटर्स होते हैं। जिस पर वही मोकिंग वन कहती है कि अब ये ना कहना कि सवियन ने हेवन इवन फोनिश टाइप के किसी बंदे को किल किया हुआ है और उन्हें किल करके उसकी एसेंस ब्लड और उनकी बॉनिंग्स को ले लिया हुआ है। अगर ऐसी कोई बात हुई और ये बात हेवन इवन फोनिश टाइप के किसी बंदे को पता लग गई वो लोग सवियन को किल करने के पीछे लग जाएंगे और जब तक वो लोग सवियन को मारेंगे नहीं तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसके साथ ही फैन जुनजी अपने सेविंग की हुई दाढ़ी को गुजरने लगता है और सोचता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा बोल्ड और हरामी है। इवन कि मैं और याओचेन भी 100 बार सोचते हैं हेवन इवन फोनिश टाइप के किसी बंदे को टच करने से पहले, लेकिन इस बदमाश लड़के ने तो कुछ सोचा ही नहीं, वो सीधा हेवन इवन फोनिश टाइप के किसी मैजिकल बीच का एसेंस ब्लड और इवन की उसकी बॉनिंग चुरा ली है। और अब इधर हम देखते हैं जैसे ही सवियन की बॉडी में से उस ब्लड की सारी एनर्जी उसके बॉनिंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सवियन जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है, जो देखकर फैन जुनी पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर सवियन उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने के लिए सॉरी, उसे नहीं था पता कि इस तरह के कोई प्रॉब्लम मेरी वजह से खड़े हो जाएंगे। और ये कहकर सवियन जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, लेकिन सवियन उसे नहीं रोक पाता और एट द एंड सवियन एक जोरदार चीख मारता है जिसमें से फोनिक्स और ड्रैगन की दहाड़ निकलती है। और इधर ये बात सुनने के बाद फैन जुनी का दिल कांप जाता है और वो कहता है कि फोनिक्स और ड्रैगन और ये बहुत ही ज्यादा रेयर है इस पूरे दावी कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में,
और ये दाव टेक्निक तो एक सोनी दाव टेक्निक है। मैं हैरान हूँ कि सलगियन तुम्हारे पास ये दोनों हैं। और अब इसके साथ ही सलगियन ने हार मारने के बाद समझ आता है कि ये जो ड्रैगन और सोनी क्विप थे वो इस वजह से थे कि सलगियन ने एक पील दी थी यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पील, और ये जो फोनिक्स कराई थी वो इस वजह से क्योंकि सलगियन ने एंशिएंट फोनिक्स एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब जब भी सलगियन अपनी ड्रैगन और दाव टेक्निक का यूज करेंगे तो उसके मुंह से ये दोनों के सोनी क्विप निकलेंगे। और अब इसके साथ ही फैन जो सलगियन को कहते हैं कि तुम अपने ये बॉर्निंग सोनी एसेंस ब्लड को हमेशा छुपा कर रखना, वरना फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। जो सुनकर सलगियन अपनी बॉर्निंग्स को डिसअपीयर करके खुश होते हुए कहता है कि अब मेरी बॉर्निंग्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इन्होंने भी एंशिएंट फोनिक्स एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया है। और अगर इन बॉर्निंग्स के साथ मैं अपनी 3019 मूवमेंट का यूज करूँ तो फ्यूचर में मुझे फीथियन पकड़ भी नहीं पाएगा, पुश करने की तो दूर की बात है। और अब सलगियन को ये सारी सिचुएशन से निकलने के बाद फैन जो सलगियन से पूछता है कि सलगियन अब जैसा कि तुम सारी प्रॉब्लम से निकल चुके हो तो छोटे लड़के तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा टी शर्ट कहाँ पर है। जो सुनने के बाद सलगियन गुस्से में अपनी मुट्ठी पीस लेता है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और वही मुकिंग वन फैन जुंजी की ये बातें बड़े बोर्ड से सुन रही थी और वो सोचती है कि मेरे टी शर्ट फैन जुंजी के बहुत सारे फ्रेंड्स है, लेकिन ये कौन सा फ्रेंड है जिसके लिए मेरे टी शर्ट इतने ज्यादा इमोशनल और भावुक है। और अब इसके साथ ही सलगियन अपनी मुट्ठी पीसते हुए फैन जुंजी से कह रहा है कि वर्ड फैन आपको तो टीचर की उस मैटर के बारे में पता ही होगा जो कि पास्ट में उनके साथ हुआ था, जिस पर फैन जुंजी अपना सर हाँ में हिलाता है और वो सलगियन को टीचर की सारी पास्ट की स्टोरी बताता है। और वो बताते हैं कि जब के टाइम तुम्हारे टीचर के साथ कोई हादसा हुआ था तो तब के टाइम में उसके साथ नहीं था। और बाद में मुझे पता चला हैंड फैन से उसने पब्लिक में अनाउंसमेंट करवाते हुए उसने कहा था कि मास्टर यावला उससे पील बनाते हुए काफी बड़ा बैकलैश मिला और वो फैन से बचने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि खुद को सेक्रीफाइस कर लिया। लेकिन मुझे हैंड फैन की इन बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं था, इस वजह से मैंने हैंड फैन को कई बार जाकर इंटेरोगेट किया, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज्यादा तेज निकला। जब मैं उसे इंटेरोगेट करने में फेल हो गया तो मैंने उससे कई बार और अप्रोच किया और उससे काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग की, और काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग करने की वजह से वो लड़का हैंड फैन एक दिन सेंट्रल पेन रीजन से ही गायब हो गया। मैंने उसे काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की और उसके रिलेटेड जो भी चीजें थी मैंने उसका भी पीछा किया, लेकिन मैं उसे फाइंड आउट कर ही नहीं पाया। और उस दिन से लेकर अभी तक मुझे कोई पता नहीं चला कि हैंड फैन सेंट्रल पेन में कहाँ पर छुपा हुआ है। और अब फैन जुंजी की ये सारी बातें सुनने के बाद सलगियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में और इमोशनल होकर कहता है कि टीचर को इंडेड हैंड फैन ने ही हार्म किया था, यानी कि हैंड फैन ने ही मास्टर यालो को मारा था। अब जैसे ही फैन जुंजी ये बात सुनते हैं तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाते हैं। और अभी फैन जुंजी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वहाँ आसपास की एयर इतनी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी कि वहाँ के टेम्परेचर 0 चला गया था। और फिर फैन जुंजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि याओचेन ने उस कमीने बास्टर को बच्चे की तरह पाला, और याओचेन ने उसे तब एडॉप्ट किया था जब उस कुत्ते के माँ बाप ने उस कुत्ते को सड़क पर फेंका हुआ था, और याओचेन ने उसे सड़क पर से उठाकर उसे अपने बेटे की तरह पाला और उसे ज्ञान और शिक्षा दी। और एट द एंड उस कुत्ते ने अपने टीचर को ही मार डाला। क्या उस बेगैरत की अक्ल को उसकी कुत्ते माँ बाप ने खा ली थी क्या? कि वो इतना पागल हो गया कि उसने अपने ही टीचर को मार दिया। आज जब वो मेरे सामने था तब मुझे पता होता कि याओचेन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, तो मैं उस हैंड फैन को ऑन द स्पॉट एक थप्पड़ मारकर किल कर देता। और अब मुकिंग वन अपने टीचर फैन जुंजी की ये सारी बातें सुनकर और फैन जुंजी के मुंह से इतनी सारी गालियां सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्योंकि ये पहली बार था कि उसने अपने टीचर फैन जुंजी को इतनी ज्यादा गुस्से में देखा था। और अभी के लिए बहुत ही ज्यादा घबरा भी चुकी थी अपने टीचर को इतनी ज्यादा हाइपर होता देखकर। और वो सोचती है कि याओचेन ये कहीं मेरे टीचर का वही दोस्त तो नहीं जो कि मेरे टीचर का लाइफ और डेथ पार्टनर था, और हमेशा टीचर को किसी भी क्रिटिकल मोमेंट में और किसी भी मुसीबत में इस बंदे ने साथ दी थे। और ये तो फॉलिंग स्टार प्रोजेंट का प्रीवियस पवेलियन चीफ भी है याओ जुंजी, यानी कि याओचे। और इधर सलगियन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसके मास्टर याओ पवेलियन चीफ भी रह चुके हैं, जिस पर फैन जुंजी सलगियन को बताता है कि तुम्हारे टीचर याओचेन उसने ही फॉलिंग स्टार पवेलियन की बुनियाद रखी थी, लेकिन वो इन सारी चीजों को पसंद नहीं किया करते थे, यानी कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का चीफ बनने का। इसलिए वो फॉलिंग स्टार पवेलियन की सारी जिम्मेदारी मेरे हवाले किए हुए थे और मैं ही इन सारी चीजों को संभाला करता था। और जब के टाइम से तुम्हारे टीचर गायब हुए तब से फॉलिंग स्टार पवेलियन को मैं ही चला रहा हूँ। और फिर इसके साथ ही फैन तुझे सलगियन से कहता है कि सलगियन तुम जरा सा भी परेशान ना हो, मैं जैसे ही फॉलिंग स्टार पवेलियन में जाऊंगा तो मैं एक वांटेड ऑर्डर जारी करूंगा, जिसमें कि मैं लिखूंगा कि हैंड फैन को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। और जब हैंड फैन एक बार मेरे हाथे आ गया तो मैं उसकी किस्मत ऐसी बना दूंगा कि वो हर रोज मौत के लिए भीख मांगा करेगा। जिसके साथ ही सलगियन फैन तुझे से कहता है कि अगर आप वांटेड ऑर्डर जारी करना चाहते हो उस कुत्ते के बारे में तो आपको भी जरूरत नहीं। और ये कहकर सलगियन अपनी स्टोरेजिंग में से जेट की बोतल को बाहर निकालता है और उस पर से अपनी फायर सील को हटाकर उसमें से एक सोल को बाहर निकालता है, जो कि काफी ज्यादा यूजनरी हो चुकी थी। और ये सोल और किसी की नहीं बल्कि आप लोगों के दोस्त और आप लोगों के चहीते जिसके की आप लोग फैन और हैंड फैन उसकी सोल थी है। और अभी हैंड फैन बिना इधर उधर कुछ देखे सलगियन से कहता है कि सलगियन तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे? लेकिन तभी हैंड फैन की नजर उसके सामने फैन जुंजी पर पड़ती है, जिसे देखकर हैंड फैन की पैर तले जमीन की सजा थी और उसकी पूरी तरीके से फट भी जाती है। और अभी हैंड फैन बहुत ही डर चुका था और वो डर के मारे पेन में सुसु कर दिए थे और वो सिर्फ इतना कह पाता है फैन जुंजी। और ये कहकर हैंड फैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फैन जुंजी वहाँ पर खड़े खड़े अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके हैंड फैन को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। और अभी के लिए फैन जुंजी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उसका फेस बहुत ही डरावना दिख रहा था। और इसके साथ ही वो हैंड फैन से कहता है कि बास्टर कहे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ही टीचर पर अटैक करो। अगर याओचेन ने तुम्हें उस सड़क पर से ना उठाया होता और ना पाला होता तो तुम्हें अभी तक कोई जंगली कुत्ता खा चुका होता। तुम ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं हो, तुम तो सुपर से भी बहुत ही बदतर हो। और अभी हैंड फैन उसकी तो पूरी तरीके से फटकर हाथ में आ गई थी और वो अभी इतना ज्यादा डर चुका था कि कोई बता भी नहीं सकता। और अभी हैंड फैन की एक्सप्रेशन देखने वाले थे, क्योंकि हैंड फैन को इतने ज्यादा अभी तक हमने कभी देखा ही नहीं था। और फिर वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए फैन तुझे से कह रहा है कि फैन तुझे मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मेरा कोई भी कसूर नहीं था, जो भी किया वो हॉल ऑफ सोल के लोगों ने मुझे फोर्सफुली करवाया। अब ये बात सुनकर फैन तुझी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते और वो
वो गुस्से में कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल, जिसके साथ ही वही सब फैन जिसे कहता है कि वर्ड फैक हॉल ऑफ सोल को टीचर की स्पीच लिस्टिंग चाहिए थी और उन्होंने टीचर को पकड़ भी लिया हुआ है और हॉल ऑफ सोल की किसी ब्रांच में बंदी बने हुए हैं, जिस पर फैन जो बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हुई उस हॉल ऑफ सोल की वजह से हुआ। मैं उन हॉल ऑफ सोल के मास्टर को छोड़ूंगा नहीं। और अभी के लिए फैन जुंजी को यकीन ही नहीं था कि हॉल ऑफ सोल भी मास्टर येलो के पीछे लगे हुए हैं। और अब इसके साथ ही फैन जुंजी को सोचते हैं और उसका पौड़ा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में हैंड पेन की गर्दन दबाते हुए कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें छोड़ाऊं क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया है, वरना मैं आज तुम्हें कुत्ते की तरह दुरा कर मारता। चलो खैर कोई नहीं, अभी वाली वीडियो में मैं तुम्हें कुत्ता बनाकर मारूंगा। और हाँ, वीडियो यहाँ तक देखेंगे तो वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाय कोई टेंशन लिए खाओ पियो और मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो।